झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा का धरना लगातार राजभवन पे 80 दिनों से ज्यादा से चल रहा है। 10+2 पे अब जो है कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होगी 10+2 की, लिहाजा उनको स्कूल में तब्दील किया गया, यानी वहां अब 10+2 पढ़ाई नहीं होगा। और जो इनको एंगेज किया गया था 3rd और 4th ग्रेड में, कोई लाइब्रेरियन थे, कोई लैब असिस्टेंट थे, इसी तरह से अलग अलग कार्य कर रहे थे, उनको ऑल ऑफ अ सडन हटा दिया जाता है और अब ये सड़कों पे है। इनका कहना है कि 10 साल 20 साल से इन्होंने सेवाएं दी है, एक झटके में हटा दिया गया और वो भी काफी कम पैसे में ये काम करते थे। 6,000 से 8,000 इनको जो है मिला करता था। ऐसे में अब ये लगातार धरने पे हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही है। ये देख सकते हैं हाथों में इनके, आप प्ले कार्ड देख सकते हैं, आधी रोटी आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गया भेंट, आर हो या पार हो, नियमितीकरण इस बार हो। तो नियमितीकरण की लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनकी क्या गलती है। नई शिक्षा नीति के तहत आपने जो है 10+2 की पढ़ाई, यानी जो मैट्रिक के बाद 10+2 कॉलेजेस में भी जो है कोर्स चलाए जाते थे, उसको अगर आपने नई शिक्षा नीति के तहत बंद कर दिया तो इनकी क्या गलती है। इनका समायोजन कहीं ना कहीं होना चाहिए था, एक झटके में आपने क्यों हटा दिया। 25 मार्च को इनको हटाया गया है, 2025 से इनको हटा दिया गया है और अब इसी तरह से जो है ये सड़कों पे है। आप देख सकते हैं ये महिलाएं भी हैं यहाँ पे और 80 दिनों से ज्यादा से ये धरने पे हैं। लोगों ने लंबी सेवाएं दी है। क्या नाम है आपका? रंजय कुमार सिंह। रंजय जी, कितने दिन से काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे थे आप? डोरंडा कॉलेज रांची में। हमको लगता है 15 साल के आसपास हो ही गया। किस पद पे काम कर रहे थे? हम लोग असिस्टेंट थे। असिस्टेंट थे। कलर। क्या कहा गया आपको, हटाया गया उस वक्त? कुछ नहीं बोला गया कि अब इंटरमीडिएट बंद हो गया, अब आप लोग जाइए। तो इतने दिनों से आप लोगों ने नियमितीकरण की मांग नहीं की थी उस वक्त जब आप 15 साल से काम कर रहे थे? काम हो रहा था, चल रहा था, नया शिक्षा नीति आया, उसके बाद हम लोग दौड़ धूप करना शुरू किए। 20 के बाद से रांची लोकल में जितने भी नेता हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं, सबके पास हम लोग दौड़े। सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। अब घर कैसे चलेगा? घर में और कौन है? कमाने वाला कोई है? कोई नहीं कमाने वाला है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चा है। क्या करता है वो लोग? पढ़ाई कर रहा है लोग। कहाँ? अलग स्कूल? हाँ, स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में। तो कितना मिलता? 8,000 रुपया। घर चल जाता था? चलता था, इधर उधर बहुत, मैंने इधर चादर खींचिए तो उधर उघार हो जाता था, उधर खींचिए तो इधर तोपिए तो उधर, इसी तरह चल रहा था। और देखिए महिलाएं भी हैं, लगातार धरने पे बैठी हुई हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। घर में और कौन कौन है? परिवार है? हाँ, बेटी है, हस्बैंड है। हाँ। क्या करते हैं वो लोग? हस्बैंड तो मतलब बिजनेस करते हैं, लेकिन हम जॉब करते हैं, बच्चा लोग पढ़ता है। हाँ। तो क्या कहा, ये हटाया गया? कितने दिनों से आप काम कर रहे थे? सर हम 5 साल से कर रहे हैं। 2020 से क्लर्क थे हम। आप भी क्लर्क थे? हाँ। तो क्या बोला कि सेवा चाहिए ही नहीं? हाँ सर, यही कि आप बंद हो गया है तो हम लोग आप लोग को पेमेंट नहीं दे सकते हैं। आप लोगों ने कभी कहा नहीं कि हाँ समायोजन किया जाए? सर हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग हर 10 साल से 15 साल से काम कर रहे थे। हम लोग हर विधायक, हर मंत्री, जैसे कि वित्त मंत्री अभी जो बने थे राधा कृष्ण, उनसे भी मिले, महुआ मांझी से भी मिले, हेमंत सोरेन से मिले, राज्यपाल महोदय जी से मिले, कई एक बार निवेदन कर चुके हैं। और हम लोग आज से नहीं, मतलब कि 4-5 साल से कंटिन्यूअस बोल रहे हैं कि हम लोग को समायोजन किया जाए। जितने मुख्यमंत्री से लेके विधायक लोग हैं बोलते हैं ठीक है, मैं इस पे सोचूंगा, करूंगा, लेकिन आज तक हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन, डेट पे डेट दिया गया है, लेकिन आज तक हम लोग का काम नहीं हुआ। आज भी हम 85 दिन से बैठे हुए हैं, कोई मंत्री विधायक हम लोग का संज्ञान लेने के लिए नहीं आया ना। तो आप लोग चाहते क्या, ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? कैसे आप लोगों को एकोमोडेट और एब्जॉर्ब किया जा सकता है? देखिए, मेरे पास 2 विकल्प है। हमने इंटरमीडिएट के साथ साथ यूजी, पीजी, एमबीए, बीबीए, बीसीए सभी का काम किया। जब महाविद्यालय में सारा पद रिक्त है और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारी बहाली हुई, ठीक इसी प्रकार से उस महाविद्यालय में अस्थायी कर्मचारी है, उनकी भी नियुक्ति हुई। तो उन्हीं के जैसे उनको रेगुलराइज किया गया, ठीक हमारा भी उस प्रकार से रेगुलराइज हो सकता है। वैकेंसीज है?
वैकेंसी पूरा खाली पद पड़ा हुआ है, हमारे इतने कर्मचारी का वहां पर नियुक्ति भी हो जाता है, उसके बाद भी 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो 2-4 कॉलेज में ही सारे लोग को शिफ्ट हो जाएंगे, 80-80 एक कॉलेज में सीट। कितना टोटल कितना कर्मचारी है पूरा राज्य भर में? टोटल राज्य भर में सर 450 से 500 कर्मचारी होंगे सर। और वैकेंसीज कितना है? 4-5 हजार ज्यादा है सर, 4-5 हजार। मुझे तो लगता है हमारा देश आजाद होने के बाद कोई परमानेंट बहाली हुई ही नहीं अभी तक। कोई भी मतलब नियुक्ति के तौर पर सब गवर्नमेंट जीवी के तौर पर प्रिंसिपल के द्वारा ही बहाली किया गया, या फिर अनुकंपा आधारित ही जो कर्मचारी है वो काम किया अभी तक में। लेकिन अभी तक में जो जेपीएससी या जेसीसी के द्वारा कोई भी बहाली नहीं ली गई है अभी तक। जो है अनुबंध पे ही हम सभी कर्मचारी काम कर रहे थे, और अब जो है अब सड़कों पर आ गए हैं सर जब से एनईपी आई है। सबकी परिवार है, सबके परिवार है सर, सब कोई अपना बकरी मुर्गी ये सब बेच के सर सब गांव क्षेत्र से जैसे चास वगैरह से सब कर्मचारी यहाँ धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखिए, कोई अपना फसल जो है वो बेच कर आकर धरना दे रहा है, कोई अपने मवेशी को बेच कर आ रहा है। सरकार के संज्ञान में ये बातें डालना चाहता है कि वैकेंसीज जो है यूजी या पीजी लेवल पे कॉलेजेस में 5,000 से ज्यादा है, और ये इनकी संख्या सिर्फ 450 है। हर दरवाजा ये खटखटा चुके हैं। अब चाहते हैं कि इनके मुद्दे का संज्ञान लिया जाए, और अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति है, कन्विक्शन है, तो इनका मानना है कि आराम से इनको नियोजित किया जा सकता है। ये इनका सवाल भी है कि आखिर 3rd और 4th ग्रेड में कोई बहाली क्यों नहीं की गई। लगातार जो है ये इनको आश्वासन क्यों दिया जाता रहा, किसी भी कॉलेज में इस तरह से जो है नियोजन नहीं दिया गया, परमानेंट बहाली के लिए वैकेंसीज निकाले ही नहीं गया, अनुबंध कर्मचारियों से काम चलाया जाता रहा, और उन्हीं में से कुछ लोगों की स्थायीकरण हुई, और बाकी लोग अब सड़कों पे हैं। जैसी नई शिक्षा नीति लागू होती है, कॉलेजेस से 10+2 हटता है, ये सड़कों पे आ गए हैं, और अब इनका कहना है कि इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में लगातार ये धरने पे हैं, और इनका ये भी मानना कि ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।